हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषी। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, हॉलीडेज से पहले किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर एक बात हमेशा जानिए, जब भी आप कुछ चीज़ें नया सीख रहे हो 110% आपको लॉसेस होने वाला है, ये अपने माइंड में डाल दीजिए। इसलिए हम लोग जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स होते हैं उसको अगर आप पहले टाइम ट्राई करेंगे तो क्या होगा, अगर वहाँ पे लॉसेस होता है तो लॉसेस कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप एक पॉजिटिव साइड देखोगे ऑप्शन सेलिंग का कि नहीं, हाँ पैसा बन सकता है। हम लोग अभी थीटा डी के ऑप्शन सेलिंग मतलब हम लोग थीटा डी के टाइम डी के का वैल्यू मतलब प्रॉफिट्स लेने वाले हैं। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है, कुछ अगर हॉलीडेज मिल जाए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट्स से हॉलीडे लिस्ट में अगर देखोगे, मैं जीरोधा का वेबसाइट रेफरेंस लिया हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 4 और 5 हॉलीडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन हॉलीडे है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेट्स सी द कैलेंडर कि नहीं, नेक्स्ट वीक में 4 और 5 हॉलीडे है। 3 o'clock को एक हम लोगों का एक्सपायरी होने वाला है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी हम लोगों का 11 नवंबर को होने वाला है। तो 2 दिन हॉलीडे है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, तो मैं एक सिंपल सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम लोग दूर का कॉल एंड दूर का पुट अगर हम लोग सेल कर देंगे, इट्स बिकेम ट्रायंगल। अगर हम लोग एट द मनी पे कुछ कर लेते हैं तो ये स्ट्रैडल हो जाता है। मैं एज्यूम करता हूँ ये हम लोग का 3 नवंबर का कैंडल है। एट 3:20 में डिसाइड करूंगा किस तरीके से 11 नवंबर के लिए मैं प्लान करूंगा ट्रेड लेने के लिए। तो कुछ मैं आइडिया आपको देना चाहता हूँ किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। जस्ट इमेजिन विल गोइंग टू लुक फॉर द स्विंग्स। अभी लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हम लोग देखेंगे, करेक्ट। यहाँ पे अगर हम लोग करंट में देखेंगे, इट्स ए यू टर्न। हम लोग यू टर्न देखेंगे मार्केट में कहाँ है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुल हुआ, फिर कंटिन्यू किया, दैट मीन्स इट्स ए यू टर्न। मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, ये एक शार्प टर्न लिया है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक यू टर्न है, करेक्ट। ये सारे यू टर्न है। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास कॉल एंड पुट शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, सो दैट विल गेट गुड प्रीमियम। और हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा। एक पॉइंट ध्यान में रखो, लेट्स इमेजिन हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया 39,600 एंड यहाँ पे 38,500। ये दो हम लोग 3 नवंबर के आसपास अगर इस तरीके का कैंडल बनेगा, हम लोग प्लान करेंगे ऑप्शन सेल करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन मतलब चेन देखेंगे कितना प्रीमियम मिल रहा है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो दैट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फायर फाइट भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेट्स इमेजिन 39,500 का हम लोगों कॉल बेचेंगे या 600 का कॉल बेचेंगे, हम लोगों ने डिसाइड किया। राइट नाउ इट्स 246 एंड हम लोगों ने 38,500 कहाँ पे, यहाँ पे 170। तो एक आपको मिल रहा है लेट्स से 240 या 260 के आसपास। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 240 एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 180 प्रीमियम है। इतना आपका प्रीमियम है, करेक्ट। मेक श्योर कीजिए, हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी ऑप्शन सेल करते हो दैट डजंट मीन दैट कि नहीं जीरो होने तक मुझे वेट करना चाहिए। ये मैं मेरा मतलब प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ कि नहीं, मैं जीरो होने तक वेट नहीं करता, क्योंकि जब भी प्रीमियम 10 या 20 के आसपास रहते हैं, राइट, मार्केट अगर सडन मोमेंटम करता है, अगर ये 100 रुपीज़ चला जाता है, फिर हम लोग फायर फाइट मोड में चले जाते हैं। आई ऑलवेज प्रीफर कि नहीं, मुझे मार्केट से अगर 50 से 60 रुपये कमाना है या 100 रुपये कमाना है, यहाँ पे मैंने 240 एंट्री लिया, यहाँ पे 180 का एंट्री लिया। अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुलता है 2 दिन के बाद, ऐसे भी यहाँ पे 40 रुपये और यहाँ पे 40 रुपये मिनिमम घट जाएंगे, तो जो मेरा टारगेट था, राइट, वो मार्केट खुलते ही साथ मुझे मिल जाएगा। तो मेरा एम हमेशा रहता है मैं पर्टिकुलर पॉइंट कैप्चर करते चलूँ। 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ मैं आउट ऑफ द मनी अगर भी सेल करूंगा 20-20 रुपये, तो भी 40 रुपीज़ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे 11 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। एंड एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है 20 का कभी 100 हो जाए, फिर उस टाइम पे मैं फायर फाइट मोड में चला जाऊंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट करते हैं और उन लोग पैसा भी कमा रहे हैं। आई रेस्पेक्ट देम, बट मेरा इंटेंशन ये कि नहीं, मुझे एक फिक्स प्रीमियम कमाना है। 80 से 100 रुपये अगर मुझे प्रीमियम कमाना है, यहाँ पे मैंने 240 लास्ट स्विंग पे शॉर्ट किया, और उसके नीचे जो नीचे से स्विंग है 180 के आसपास प्रीमियम है, मैंने उसको शॉर्ट किया, करेक्ट। तो ये दोनों मिलाकर मुझे समय अराउंड मोर देन 300 या फिर उससे ज़्यादा का प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन मेरा टारगेट है 100। लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैं जीरो होने तक का वेट करूंगा। अगर जीरो होने के लिए वेट करूंगा तो डेफिनेटली आई हैव टू गेट इनटू फायर फाइटिंग मोड कि नहीं, कहाँ पे अगर मोमेंटम आया, लास्ट मोमेंटम आया, तो मुझे फायर फाइट करना पड़ेगा। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। मेरा एम है लेट्स से 100 पॉइंट हम लोग कमाएंगे। तो मार्केट सिचुएशन क्या हो सकता है, लेट्स इमेजिन 4 और 5 ओवर हो गया,
फिर सैटरडे संडे हॉलीडे है, उसके बाद मंडे मार्केट ओपन हुआ, करेक्ट। मंडे मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत बड़ा गैप अप खुल सकता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, या फिर फ्लैट खुल सकता है। अगर फ्लैट खुलेगा मेरा टारगेट अचीव्ड है। तो थोड़ा सा मैं चार्ट क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 240 में शॉर्ट किया था, यहाँ पे 180 में लेट से शॉर्ट किया है। तो लेट से मार्केट फ्लैट खुला तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा इमीडिएटली कि नहीं, मुझे 100 पॉइंट चाहिए था इसमें। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, फिर मैं क्या करूँगा। तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है, लेट से नीचे की तरफ जाता है, मैं पुट को स्क्वायर अप कर देना पसंद करता हूं, क्योंकि मार्केट तेजी से नीचे आता है। मार्केट इस लेवल से ऊपर भी गया, बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, मोर देन 1000 1500 या 1600 पॉइंट मोमेंटम हुआ, लेकिन इट्स इन स्लो एंड स्टडी। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होता है, हम लोगों को फायर फाइटिंग मोड में अगर आ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा ईजी होगा। कभी भी कोई लोग गैप अप में पैनिक नहीं होते, बहुत बड़ा गैप डाउन में पैनिक होते हैं, और वो पैनिक सिनेरियो में बेटर है कि नहीं आप अपना पुट छोड़ सकते हो। तो दो चीज़ें हो सकती है, मार्केट गैप डाउन यहाँ पे खुल सकता है या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला और मार्केट आ गया आपके प्राइस में एट द मनी हो गया, तो मैं प्रीफर क्या करता हूँ, यहाँ तक अगर आ गया तो पहले जो आप पुट आपने खरीदा था, ये शॉर्ट किया था यहाँ पे 180 के प्राइस में, इसको निकाल दीजिए, एसएल दे के निकाल दीजिए कि नहीं ये मेरा चला गया। और एक पुट आप ऐड कर सकते हो समय अराउंड 39,200 के लेवल पे, ये लेवल पे आप और एक कॉल शॉर्ट कर सकते हो। कौन सा कॉल, क्योंकि ये एक लास्ट स्विंग बन जाएगा, मार्केट यहाँ से ओपन होके नीचे जा रहा है, तो 39,300 का एक कॉल ऐड कर सकते हो। तो आपके पास 39,600 का एक कॉल है, 300 का एक कॉल हो गया। ये दोनों का प्रीमियम आपको कुछ नहीं तो 300 मिनिमम मिलेगा। और यहाँ पे आपने जो 180 में शॉर्ट किया था, इसमें नो डाउट आप कुछ नहीं तो 100 पॉइंट आप दोगे, या फिर 100 पॉइंट आपका लॉस होगा, या फिर 150 पॉइंट आपका लॉस होगा मिनिमम, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा था। प्रीमियम पुट के साइड बढ़ेंगे तो आप 150 रुपये मार्केट को दे रहे हो, और आपके हाथ में अभी भी 300 रुपये है। अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता है, पुट को आप निकाल चुके हो एसएल देके, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं तो 100 पॉइंट इजीली मिल जाएगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप होल्ड करोगे। और नहीं होल्ड किए तो आपको ज़्यादा पैसा, मतलब 100 रुपीज़ तो मिल ही जाएगा। अगर लेट्स से मार्केट थोड़ी देर नीचे जाने के बाद फिर रिवर्स आ जाता है, करेक्ट। अगर रिवर्स आ जाता है, जैसे मैंने आपको बोला, मार्केट अभी 39,300 600 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक मेजर लॉस होगा। अगर लेट्स से मार्केट 38,200 या 38,000 आने के बाद फिर रिवर्स होता है, दैट मीन्स मार्केट अगेन 400 पॉइंट अगर रैली करता है ऊपर की तरफ, फिर आप एक क्या काम करोगे, 38,300 का पी फिर से एक ऐड कर लोगे, उसका प्रीमियम भी आपको 150 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा इजीली। तो ये सब करते करते क्या होगा, नो डाउट मार्केट में टाइम स्पेंड भी हो रहा है, और चांसेस है बाय द टाइम आप ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे हो, आपका जो टारगेट था 100 पॉइंट वो अचीव भी हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस, लेट्स से 50 60 80 पॉइंट भी मिला, राइट। तो मेक श्योर उसको ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हॉलीडे जब आता है उस तरीके से प्लान कर सकते हो। एक दिन अगर आपका मेजर गैप अप और गैप डाउन अगर नहीं खुलता है, फ्लैट खुल जाता है, इट गोइंग टू कैप्चर मोर देन वट एवर, मतलब आपने प्लान किया था 100 रुपये में कमाओ, लेकिन दोनों के साइड में 70 पॉइंट भी खुल सकते हैं, क्योंकि मार्केट मूव नहीं किया है और एक्सपायरी के लिए 3 या 4 दिन बाकी है। तो डेफिनेटली आपको इजीली 60 रुपीज़ भी दोनों साइड से अगर मिल गया, आप तो 100 रुपये प्लान किए थे, 150 मिल जाए। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, मार्केट अगर नीचे जा रहा है, डोंट डू एनी फायर फाइटिंग। वो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं फायर फाइट नहीं करता, मैं उसको रेस्पेक्टली निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये बहुत पेनफुल था ऑप्शन सेलर के लिए, यहाँ से ये ऑप्शन सेलर्स के लिए पेनफुल नहीं था, ये एडजस्ट इजीली हो सकता है, लेकिन ये ड्रास्टिकल मोमेंटम था, ये बहुत क्विकली मोमेंटम हुआ। वो ये पॉइंट समझ में, जब भी मार्केट नीचे जाता है, पैनिक सिनेरियो क्रिएट होता है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है। और यहाँ पे आप एसएल निकाल दिए, मैंने आपको बताया 38,500 जब ये टच करेगा आप एसएल निकाल दोगे। जस्ट इमेजिन मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद या फिर थोड़ा ऊपर खुलने के बाद ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पर खुलने के बाद ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को पुट को चांस देंगे। कैसे चांस देंगे, आपने यहाँ पे 39,600 का एक सी शॉर्ट किया है, और यहाँ पे आपका 38,500 का पीई भी है। जब मार्केट आपका एट द मनी पे आ जाएगा, 39,600 टच कर जाएगा, आप क्या करोगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा 39,600 के आसपास टच हो गया, ये एट द मनी पे अगर कन्वर्ट हो गया, फिर आप लोग
38,900 या 39,000 का एक और पुट शॉर्ट कर सकते हो। इसका मतलब हो गया आपके पास हो गया एक कॉल शॉर्ट है, 2 पी ऐड हो जाएगा। मार्केट अगर लेट्स से बहुत ड्रास्टिकल मूव करता है, लेट्स इमेजिन कि नहीं 40,000, क्योंकि जब भी मार्केट सेलअप में आता है, ये पुल बैक जो आते हैं ना, ये इतना ईजी नहीं होता मार्केट के लिए सस्टेन करने के लिए। तो एवरी रैली पे थोड़ा सा शॉर्ट आता है। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर तो गया, रैली में इमीडिएटली फिर शॉर्ट आ गया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा 40,200 के आसपास, फिर एक रैली में शॉर्ट आएगा। तो ये जो केसेस बनते हैं राइट, ये केसेस में आपको प्रीमियम जो 100 रुपीज है वो इजीली डिक्रीज हो जाएगा। तो आप एक काम करना, एक लॉट में प्रैक्टिस करो। डोंट बी स्मार्ट कि नहीं आपके पास 100 करोड़ है या 50 करोड़ है और आप 1 करोड़ है तो फिर 10 लॉट ले लेता हूँ, 20 लॉट लेता हूँ। वी आर डूइंग प्रैक्टिसेस। हॉलीडेज ये ईयर भी है, नेक्स्ट ईयर भी है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, आप अगर गेम खेल रहे हो, लेट्स से 100 या 200 रुपये आपका लॉस होता है, यू नॉट गोइंग टू फील एनी बैड कि नहीं बहुत ड्रास्टिकल सिनेरियो होता है। जस्ट इमेजिन मार्केट यहाँ पे खुला या फिर 37,200 खुला, आपका एक लॉट में अगर लॉसेस होता है 100-200 पॉइंट, क्योंकि आप एक अच्छा प्रीमियम में शॉर्ट किए हो, 100 या 200 पॉइंट अगर लॉस भी होता है राइट, यू नॉट गोइंग टू फील बैड। जस्ट इमेजिन जितने लोग 100 लॉट लेके ट्रेड किए होंगे, उन लोगों के लिए नाइटमेयर रहेगा अगर इतना बड़ा गैप अप खुला या इतना बड़ा गैप डाउन खुला। तो उनको स्ट्रगल करने दीजिए। एज ए ट्रेडर पहले प्रीमियम कमाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 10 या 15,000 आपके पास अकाउंट में प्रॉफिट है, फिर उसके बाद आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो। पहले 10 या 15 लाख या फिर 1 लाख 2 लाख कमाना स्टार्ट कीजिए। पहले अपने बास्केट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर कुछ प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। फिर कॉन्फिडेंस भी रेज हो चुका होगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड भी कर सकते हो और आपके पास एक लिबर्टी भी रहेगा कुछ गलती कर पाओ, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग यू विल गोइंग टू डू 100% मिस्टेक तो होंगे, लेकिन कुछ हद तक हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। मैं एक बार मिस्टेक करता हूँ, आप लोग 10 बार करते हो। तो जब आपके पास प्रॉफिट होगा तो भी आप धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे आपका मिस्टेक करना। करेक्ट? आई होप मेरा पॉइंट आपका समझ में आ रहा होगा। कभी मैं जीरो होने के लिए ऑप्शन वेट नहीं करता। मेरा टारगेट है, मैं 100 रुपये प्रीमियम अगर मिल गया वीक में, बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी प्लान कर सकते हो। या फिर लेट से 50 रुपये या 60 रुपये प्रीमियम मिल गया, बैठे बैठे हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया। लेट मार्केट स्ट्रगल कि नहीं, बहुत बड़ा मार्केट को गैप अप खुलने दो, या फिर अगर फ्लैट खुल गया हमारे लिए ईजी है, मार्केट को स्ट्रगल करने दो कि नहीं हाँ बहुत बड़ा गैप अप खुला, हम लोग 100 रुपये सोच रहे थे, 30 रुपये मिल रहा है। अभी हम एक लेग और ऐड करेंगे, थोड़ा सा फायर फाइटिंग करेंगे, पूरा एक्सट्रीमली फायर फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता मार्केट का डेप्थ क्या है। मार्केट आज 2000 पॉइंट जा सकता है, कल सुबह 3000 पॉइंट जा सकता है। आई डोंट नो कि नहीं मेरा पॉकेट साइज कितना है और मैं कितना पैसा भरते जाऊंगा। तो इसके लिए मार्केट जब नीचे आ रहा है तो बेटर है पुट को निकाल दो और एक आप एडिशनल शॉर्ट कर सकते हो। मार्केट जब ऊपर जा रहा है थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, क्योंकि जब भी ऊपर जाएगा सेलिंग मार्केट के बाद थोड़ा सा ये हर्डल्स क्रिएट करेंगे, ये हमेशा होता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा और एग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये एक मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, हॉलीडे से पहले आप लोग बना सकते हो। 1 बार 2 बार या 3 बार वीडियो देखो, नो डाउट आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।